दोस्तों, पीओके की वापसी सिर्फ एक सपना नहीं, एक तयशुदा रणनीति बन चुकी है। जेडी वेंस ने अमेरिका के संसद में जो बोला उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और भारत ने भी बिना झिझक कह दिया कि अब कोई बातचीत तब तक नहीं जब तक पाकिस्तान पीओके लौटाएगा नहीं। क्या ये संकेत है कि भारत अब निर्णायक कदम उठाने वाला है? क्या कूटनीति के बाद अब सेना का नंबर है? और जेडी वेंस कौन है जिनके एक बयान से पाकिस्तान में बवाल मच गया है? आज इन्हीं सब सवालों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जेडी वेंस अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर है। वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका सीनेट में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, पाकिस्तान पीओके में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं जबकि वह क्षेत्र भारत का है। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात कहा है, जैसे कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है, भारत का लोकतंत्री और शांतिप्रिय राष्ट्र है, उसे अपने क्षेत्रीय अधिकार मिलना चाहिए, अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार है। अब देख लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन दिया है उस बात पर। पाकिस्तान सरकार और मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाक टीवी चैनलों पर बहस छा रही है। क्या अब पीओके भारत को सौंपना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर जेडी वेंस को पाकिस्तान की तरफ से ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत पर अमेरिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की नज़र से क्या देखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, पीओके के भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का ही रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है, जब हम कश्मीर कहते हैं तो उसमें पीओके भी शामिल है। भारत संसद में 1994 में ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुका है कि पीओके हमारा है। दोस्तों, जिसको नहीं पता हाल ही में क्या क्या हुआ है कश्मीर में, तो उनको बता दूं, G20 बैठक में श्रीनगर में आयोजित करके सीधा मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने बार बार कहा कि एक दिन पीओके को वापस लाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पीओके की ज़मीनी हकीकत। पाकिस्तान में पीओके को अपने सैन्य बेस की तरह इस्तेमाल किया है। वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली। हाल ही में पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। बिजली और पानी की किल्लत, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सी चीज़ देखा गया है। अब दोस्तों पीओके के लोग क्या मांग रहे हैं? हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। भारत बेहतर है, कम से कम वहाँ संविधान और न्याय है। दोस्तों, भारत के लिए ये एक संकेत है। अगर भारत सैन्य या कूटनीतिक दबाव बनाए रखे तो पीओके की जनता भी साथ आ सकती है। सोशल मीडिया पर पीओके के लोग अब भारतीय झंडे की तुलना में ज़्यादा सकारात्मक भाव दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका की भूमिका कैसे रहेगा? जेडी वेंस का बयान कोई अकेली राय नहीं, कई अमेरिका संसद अब भारत के पक्ष में बोलने लगे हैं। अमेरिका भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम सहयोगी मानता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, चीन की चालाकी है क्या? चीन ने सीपेक के तहत पीओके में सड़कें बनाए और डैम बनाए। भारत बार बार कह चुका है यह अवैध है, फिर भी चाइना ने पीओके में अपना बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया है। अब दोस्तों दुनिया क्या स्टैंड ले रही है इस बात पर? भारत ने यूएन में पीओके को अपना हिस्सा बताया है, लेकिन पाकिस्तान इसे विवादित कहता है। पर अब भारत की आक्रामक डिप्लोमेसी से दुनिया भारत का पक्ष लेने लगी है। भारत की संभावित रणनीति क्या होगा अब? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटना, पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग अलग करना, पीओके में जनता को समर्थन देना तथा अनंत सैन्य विकल्प। भारत ने अब स्पष्ट संदेश दे दिया है, बात तब होगी जब पीओके लौटेगा। जेडी वेंस की आवाज़ अमेरिका से निकली, लेकिन गूंज पूरी दुनिया में हो रही है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये बात अब सिर्फ राजनीति की नहीं, 1947 से छूटे इतिहास को पूरा करने की है। अब वक्त है जब हर भारतीय कहे, पीओके हमारा था और हमारा रहेगा।